बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो आज फिर हाज़िर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बनानी भी बहुत आसान है और हर किसी को बहुत पसंद आती है, ख़ासकर बच्चों की तो ये फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा। बहुत आसानी के साथ घर में बनाएंगे। आप इसे बनाकर किसी पार्टी में रख सकते हैं, अफ्तारी में रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बनानी भी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया है, बाउल में डालेंगे 1.5 कप मैदा छान कर लेना है और 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ईस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून दही के लिए हैं। ये चीज़ें ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पैचुला से मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं, कुकिंग ऑयल लिया है। अनफ्लेवर्ड ऑयल लेंगे, जो हम वेजिटेबल ऑयल सालन वगैरह में यूज़ करते हैं वो। और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को हमें स्मूथ सा गूंद लेना है। नीम गर्म पानी चाहिए हमें, इसमें रूम टेम्परेचर की चीज़ें चाहिए, यो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे, ना तो ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए सॉफ्ट सा, वैसे ही बनाएंगे। तो डो को मैंने मिक्स कर लिया और हाथों की मदद से गूंद लेंगे। डो को अब हमें अच्छे से गूंदना है। इतना ये अब हाथों पे चिपकेगी तो इसे गूंदते जाना है यहाँ तक ये हाथों से चिपकना बंद हो जाए। तो ये देख सकते हैं 5 से 10 मिनट लगेंगे डो को अच्छे से गूंदने में, और हाथों पे भी और बॉल पे भी चिपकना बंद हो जाएगी। और अब हम ऑयल लगाएंगे बॉल के नीचे भी और डो के ऊपर भी। अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसे क्लिंग रैप से रैप कर देंगे ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, हवा ना जाए इसके अंदर। और इसे रैप करके या तो आप किसी गर्म जगह पर रख दें, लेकिन गर्मी है ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में ऐसे ही राइज़ हो जाएगी। तो अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम, इसकी कटिंग कर लेंगे। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं मिनी, तो इस तरह चिकन की क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा के लिए ऐसा ही चिकन चाहिए होता है। बोनलेस चिकन ले लिया और इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो सारे की ऐसे ही मैं कटिंग कर लूँगी। चेस्ट का पीस चाहिए हमें, वो लिया है। तो इस तरह सारे की कटिंग कर लूँगी। तो मैंने कटिंग कर ली है और इसके एक पैन में डाल लिया है, जिसमें बनाने वाले हैं उसी में ही मैरिनेट कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने टिक्का पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है, और 1 पिंच हल्दी डाली है और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है। इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे इस तरह मैरिनेशन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार होगा। 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, मेरे पास लेमन येलो कलर था, अगर ऑरेंज हो तो वो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, तो कलर डाल लिया। अब मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। तो चिकन तो 2 मिनट बनाया तो इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है चिकन का, ये अपने पानी में ही गल जाएगा क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया था। तो इसका अब हम खुश्क कर लेंगे, पकाकर अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि मसाला जो सारा बोटियों पे चिपक जाए। तो यहाँ देखिए चिकन तैयार हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा हो जाए। तो आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारी माशाल्लाह से अच्छी राइज़ हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा राइज़ हो चुकी है। देखिए डबल क्वांटिटी से ज़्यादा है तो पंच करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से डो बहुत अच्छी राइज़ हुई है। तो इस तरह बाउल को साफ़ करते हुए बाउल को रखेंगे साइड पे और डो का एक पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ देखिए डो का एक पेड़ा बना लेंगे जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। बहुत आसानी से बनाना बता रही हूँ, बहुत आसान है और बहुत पसंद आते हैं बच्चों को, ख़ासकर
ये बहुत पसंद आता है। तो इस तरह डो को हमें बेल लेना है। हाथों की मदद से पहले प्रेस कर लेंगे और फिर इसे बेलन से बड़ा कर लेंगे। तो जितनी थिक रखनी होगी मैं आगे चलकर बताऊंगी, आपको चेक करवाऊंगी कि कितनी मोटी हमें डो रखनी है जिससे बेस्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हों। तो यहाँ देखिए मैंने डो को इस तरह बेल लिया है, यहाँ से मोटी लगे उधर से बेल लें। एक लेवल की हमें डो चाहिए। तो चिपके तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें इतनी मोटाई चाहिए, रोटी से थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने एक गिलास लिया है। अगर कुकीज़ कटर नहीं है तो इस तरह गिलास की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक कांच का गिलास लिया है, इससे मैं कट कर लूँगी। जितने बड़े हमें मिनी पिज़्ज़ा चाहिए, गिलास ऊपर रखेंगे और इसको दबाकर घुमा देंगे तो अच्छे से कटिंग हो जाएगी। तो इसी तरह सारे देखिए मैं कट कर लूँगी। बहुत जल्द और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अच्छा जी, कटिंग मैंने कर ली है। अब एक्स्ट्रा जो मैदा है हम उठा लेंगे और इसको कवर कर देंगे। जो हमने पिज़्ज़ा बेसेस बनाई हैं इन्हें कवर कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के लिए कवर किया, ये अच्छे से राइज़ हो चुकी हैं। अब मैंने अवन ट्रे ली है, अवन ट्रे में इसको सेट कर देंगे जितने आए। डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो यहाँ 6 पीसेस आए हैं, तो मैं इस तरह अवन ट्रे में सेट कर दूँगी। और कुछ चूल्हे पे बनाएंगे और पैन में बना रही हूँ मैं, और कुछ अवन में बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए पैन को मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि हम चूल्हे पे बना रहे हैं तो नीचे से ज़्यादा जलेंगे नहीं। अगर फ्लेम का भी मसला होगा तो इतने जलेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने इस तरह पैन में सेट कर लिए हैं। अच्छा जी, पैन में भी मैंने सेट कर लिए हैं और अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो जो हमने डो पहले सेट की थी उसको इस तरह ग्लास की उल्टी साइड से, जैसे हम डो के किनारे बनाते हैं, इस तरह हल्का सा दबाएंगे तो ये किनारे बन जाएंगे जो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मैंने फ़र्क लिया है, इससे प्रिक कर लेंगे। हमें होल बना देने हैं इसके अंदर ताकि ये डो फूले ना। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगी। तो दोनों में मैंने इसे इस तरह कर लिया है। तो यहाँ पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये मेरे पास होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, ये लगा देंगे। जितनी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। सारी बेसिस पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। तो जी पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा दी है। यहाँ मेरे पास होममेड मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ है। चेडर की जगह मैं प्रोसेस का यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ चीज़ को मैं सेट कर दूँगी। हाफ हाफ दोनों चीज़ें मैंने लगाई हैं। और यहाँ मेरे पास कुछ वेजिटेबल हैं जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है, ये लगा देंगे। और जो चिकन टिक्का हमने बना कर रखा था ये 3-3 पीसेस इस तरह सेट कर देंगे। इस तरह 3-3 पीसेस लगाएंगे। अच्छा जी, चिकन लगा ली है। अब वेजिटेबल्स लगा देंगे। जो सब्जियां ली हैं प्याज, टमाटर और शिमला, ये सेट कर देंगे। तो दरमियान में मैंने एक एक ऑलिव्स लगा दिया है। और माशाल्लाह लुक बहुत ज़बरदस्त बनी है इनकी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और ये बहुत बच्चों को वो बहुत पसंद आते हैं। इस तरह जो बच्चे रोटी नहीं खा रहे होते तो उनके लिए आटे से भी बना सकते हैं। तो अब पैन वाले पे मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। तो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, चीज़ लगा देंगे और साथ ही मैं चिकन लगा दूंगी। उसी तरह इसे सेट कर लेंगे। और साथ ही मैंने वेजिटेबल्स लगा दी हैं।
और ऑलिव्स लगा दी हैं, ऊपर से ऑरिगेनो छिड़क दी है मैंने। और इसे नीचे तवा रख कर ऊपर पैन रखेंगे ताकि नीचे जले नहीं, और पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे और फिर बिल्कुल लो कर देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट में अच्छे से माशाल्लाह पिज़्ज़ा बन चुके हैं। ये मिनी वाले पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे बन चुके हैं। पैन में भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कैसे बने हैं, और नीचे बेस भी देख सकते हैं इनकी अच्छे से पकी हुई है। तो अब हम इसे भी उतार लेंगे। अगर आपको मसला हो कि कलर देना है ऊपर से, तो वो जो तवा हमने प्री हीट होने के लिए नीचे रखा था वही ऊपर रख देंगे, तो इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा। लेकिन मुझे एक जैसा ही कलर चाहिए था, ओवन में भी वैसा ही आया है, हर चूल्हे पे भी। तो माशाल्लाह अब मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी, मेल्टेड बटर लगाया है मैंने। अच्छा जी, ऊपर बटर लगाएंगे ना तो इसका टेस्ट तकरीबन 10 गुना बढ़ जाएगा, इतना मज़े का बनता है फिर तो खाने वाले तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे, इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने लगा लिया है, और आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त बने हैं, और इनकी डो अच्छे से राइज़ हुई है। और पैन वाला भी चेक करवाती हूँ, ये देखिए ये भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, और डो भी अच्छे से तैयार हुई है। तो यहाँ मैं इसे एक डिश में सेट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिनीज़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं। अफ्तारी बना रहे हैं तो अफ्तारी में बना सकते हैं, अगर अफ्तारी करवानी हो, और पार्टी में भी बना सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारे हमारे पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी कुछ बाकी हैं जो मैं बाद में करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि ये कैसे बने हैं। इतनी अच्छी डो राइज़ हुई है इनकी। तो ये देखिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग हमारे पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। और मैं अब आपको तोड़कर चेक भी करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डो भी इनकी राइज़ हुई है। ये रोटी हमने बनाई है, बहुत अच्छे से इसकी बेस बनी है, और ऊपर से चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुई है। तो झटपट में ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं घर में, वो भी आसानी के साथ और बहुत कम खर्च के साथ। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, हर परेशानी से दूर फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।